क्लास 10th की आज हम साइंस करेंगे। साइंस मतलब विज्ञान। कक्षा 10 का पहला चैप्टर विज्ञान का हम करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर फर्स्ट करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक देखो, चैप्टर को हम बिल्कुल नोट्स वाइज करेंगे और समझते हुए प्रत्येक चीज़ को अलग अलग, मतलब इंग्लिश में भी हेडिंगों को समझेंगे और हिंदी में भी, बाकी का एक्सप्लेन भी हम अच्छे से समझेंगे। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। यूपी बोर्ड वालों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बाकी के और भी समझने के लिए वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आने वाले समय में और वीडियो मिल जाएंगे। बाकी की भी कुछ सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में हमने डाल रखी हैं, पहले से देख सकते हैं और सब्जेक्ट। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। होगी तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इसको। रासायनिक को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। देखो, प्रत्येक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हम, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। देखो, नोट्स बना के हम इसको लिखेंगे डिटेल में। ये चैप्टर का नाम था हमारा, ये हेडिंग होगी पहली, तो लिखेंगे। देखो, जो जैसे पेपर में लिखेंगे या फिर किसी टेस्ट वगैरह में, बिल्कुल इजी भाषा में। जो पदार्थ, देखो पदार्थ, प्रत्येक चीज़ जो हमारे आसपास होती है वो पदार्थ कहलाती है। वे पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब दो पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे में लिख सकते हैं, जैसे दूध पदार्थ है हमारा, दूध प्लस दही मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। दूध का जमना। या फिर अगला एग्जाम्पल दे सकते हैं, लोहे में जंग लगना। देखो, जंग कब लगती है? जब उसमें लोहे में पानी और ऑक्सीजन, हवा लगे तो उससे जंग लगती है, तीनों को मिला के। या फिर देखो, केमिकल भाषा में समझे तो हम मैग्नीशियम का जलना शब्द जब भी आ जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। तो क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही प्रत्येक चीज़ जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। जैसे आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए वहाँ की ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड से जो सिलेंडरों में भरी होती है। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर जलना भी बंद हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है जलने के लिए। तो देखो, मैग्नीशियम का जलना। अब मैग्नीशियम क्या होता है हमारा? Mg होता है। जलेगा कब? जब ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद, दोनों मिलने के बाद क्या होगा? एक पदार्थ बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गया मैग्नीशियम, और ये हो गया ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो होती है हमारी समीकरण, एक स्ट्रक्चर समीकरण बोल सकते हैं, कंकाली समीकरण जैसे बोलते हैं। अब इसे संतुलित करना होता है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये एरो का निशान, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे जो ये तत्व हैं हमारे, बिल्कुल क्या होने चाहिए? बराबर। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से दोनों तरफ बराबर रहते हैं, ना चीज़ कोई उत्पन्न की जा सकती ना ही ख़त्म की जा सकती। तो मैग्नीशियम इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर?
2 हैं और 2 मैग्नीशियम लेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 2 मैग्नीशियम इधर हो गए, 2 मैग्नीशियम इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए। ये होती है हमारी संतुलित समीकरण। अभी और आगे बात करेंगे इस पर। ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक नोट लिख सकते हैं हम, जानने के लिए नोट लिखेंगे। अब रासायनिक समीकरण हुई कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम कुछ अवस्थाएं तो उनको हम पहचान लेंगे। जैसे पहली अवस्था है हमारी रासायनिक समीकरण कैसे हुई, जैसे नेट हेडिंग डाल लो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे पता चलेगा। देखो बाकी के और सब्जेक्टों की भी हमने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। रासायनिक क्रिया हुई है तो उसके लिए जो पहचान है वो क्या होना, अवस्था में परिवर्तन। जो पदार्थ होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। तो देखो मैग्नीशियम था, यहाँ पर जला, जलने के बाद क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो गई, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक क्रिया हुई है। सेकंड हम पहचान सकते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अगर उसका रंग बदल गया है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक क्रिया हुई है। तीसरा हम पहचान सकते हैं उसके गैस के आधार पर, गैस निकलना। चौथा ताप में परिवर्तन, जब रिएक्शन होगी तो उसका ताप परिवर्तन हो जाएगा, तो कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगली पहचान है हमारी अवक्षेप बनना। अवक्षेप होता है एक तरीक़ा से मिश्रण की तरह, जैसे पानी में साबुन मिला देते हैं ना, वैसा फटा फटा सा पानी, उसको बोलते हैं अवक्षेप टाइप से, इस प्रकार से बन जाना। या फिर कह सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ बनना। तो इन जो ये अवस्थाएं हमारी 5 कंडीशन, इनसे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक समीकरण वो अभिक्रिया हुई है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अगला है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे करेंगे, लिखते हैं, देखो नोट्स बनाएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, रासायनिक समीकरण। अभी तो अभिक्रिया पढ़ी, अभिक्रिया को समझा हमने, अब समीकरण को समझते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, आप भी देखो साथ के साथ नोट्स बनाते रहें जिससे कि हम आसानी से देख सकें बाद में भी, होती है तो उसे संक्षिप्त मतलब छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो अभी हमने क्या क्रिया करी थी, मैग्नीशियम को जलाया था, तो हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो यह हो गई हमारी भाषा, वाक्य भाषा, जैसे हम बोल के कह रहे हैं। तो इसको हम छोटे रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे देखो मैग्नीशियम प्लस का साइन लगाते हैं जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो, या क्रिया कराते हैं, और ऑक्सीजन
जन मिलाने के बाद एक तीर का निशान बनाएंगे, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड हमारी और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो क्या बना था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड इसे बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण शब्दों में। पहले हमने कैसे निकाला, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये हमारा वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया एक पूरा। अब हमने वर्ड में इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब इससे भी एक छोटा रूप होता है जिसको हम सिम्बल्स में लिखते हैं, जो हमारे केमिकल सिम्बल्स हैं। अब जैसे मैग्नीशियम का सिम्बल्स है हमारा Mg+, ऑक्सीजन को O2, और ये एरो का निशान लगाएंगे फॉरवर्ड। एरो के निशान से हमें पता चलता है कि इन दोनों को मिलाने से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसे हम फॉरवर्ड आगे की साइड बोल सकते हैं। तो क्या मिला था, 2MgO, नहीं MgO, ये थी हमारी कंकाली समीकरण, जिसे हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अभी हमने इनका सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है, अभी बैलेंस करना रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस। तो इसको हम बोल सकते हैं कंकाली या स्ट्रक्चर समीकरण। इसके बाद होती है संतुलित समीकरण। संतुलित कैसे करना है इसको, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे जो ये एलिमेंट हैं, तत्व हैं, इनको पूरा करना होता है। जैसे इसके कितने अणु ले लेंगे, एक है अभी, तो 2 अणु ले लेंगे प्लस, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो दोनों मिला के क्या बनाया, 2MgO। तो 2 Mg हैं इधर और 2 ही ऑक्सीजन है, इधर भी बैलेंस हो गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब देखो ये जो होते हैं हमारे, इन्हें बोल सकते हैं हम अभिकारक। अभिकारक इन्हें बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। क्रियाकारक जो आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, क्रियाकारक। इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंस, एरो। अब ये क्या मिला हमें इन दोनों से मिलके, ये क्या हमारा उत्पाद, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से और भी इक्वेशन हो सकती हैं। अब जैसे देखो सेकंड इक्वेशन हम लिखते हैं, तो हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे CH4 है +2 ऑक्सीजन की क्रिया कराई, और ये सिंबल किसका है, त्रिभुज सा, जिसे बोलते हैं हम डेल्टा, ये गर्म करने का सिंबल होता है। तो क्या बनेगा, CO2 + 2H2O, ये जल बन गया। तो देखो मैथेन गैस है ये हमारी CH4, और इधर ऑक्सीजन के साथ जलाया, जो हम घरों में जलाते हैं गैस। तो जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलेगा, और जल भाप बन के जल को उड़ा देगा ये गैस फॉर्म में। अब इनके सिंबल भी होते हैं। अब ये मैथेन गैस फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन भी गैस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में होती है, और ये भी गैस में होगी। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, भौतिक अवस्थाएं बोलते हैं इन्हें। या देखो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जिंक है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया हमने इसको, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो क्रिया कैसे कराते हैं, ये रहा बैलेंसी। हम जब बैलेंसी पढ़ेंगे क्रिया कराना भी सीखेंगे उससे। तो जिंक है, ये है सल्फेट ग्रुप, ये हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से हटेगी और जिंक यहाँ पर लग जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब इसके लिए एक नोट लिख लेते हैं, देखो जानने के लिए, नॉलेज के लिए। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, जो हम बैलेंस करते हैं उसके लिए, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, विनाश मतलब खत्म, विनाश होता है, इसलिए संतुलित समीकरण को करते हैं। इसलिए समीकरण को संतुलित
बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तीर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को बराबर करते हैं। अब संतुलित करना समीकरण को सीख लेते हैं। संतुलित करना, संतुलित करना कैसे करेंगे। अब जैसे हमारी संतुलित करने के लिए एक विधि है हमारी, जिसको बोल देते हैं ट्रायल एंड हिट एंड विधि, ऐसे लिख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल विधि। इस विधि में क्या करते हैं, बैलेंस के लिए जैसे हमारा Fe आयरन लिया प्लस H2O क्या होता है हमारा, जल होता है, जल लिया। इनकी जब क्रिया कराएंगे माना कंकाली समीकरण Fe3O4 प्लस H2, ये इक्वेशन दे दी। हमसे बोले कि इसे संतुलित करो, बैलेंस करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी परमाणु, जौन सा भी एलिमेंट होगा परमाणु, उस सबसे ज़्यादा किसके हैं, Fe 1 है, Fe यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो सबसे पहले 4 को लेंगे, तो पहले नंबर पर 4 को लेंगे, 4 को बैलेंस करेंगे। इधर कितने ऑक्सीजन है 4, इधर कितने हैं 1, तो क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन कितने इधर देखो, दूसरे नंबर पर ये देख लो, Fe कितने 3। सबसे पहले बड़ी वैल्यू लेनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सेकंड नंबर पर इसको लेंगे, Fe कितने हैं 3। तो इधर कितने हैं, एक Fe है, तो इधर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर आ जाएगा हमारा 3Fe। और इधर अब बचे हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 4 दूनी 8, 8 है, इधर कितने हैं 2। तो कितने हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, इधर 4। तो ये हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इधर 4 हाइड्रोजन, तो अब हम काउंट कर सकते हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने 4 और 4, Fe कितने हैं 3 और 3। Fe को जल के साथ मिलाया तो Fe3O4 बन जाएगा, Fe का ऑक्साइड बन जाएगा हमारा एक, आयरन ऑक्साइड। तो ये हमारा बैलेंस करना हो गया समीकरण को। तो समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। और भी हम इक्वेशन ले सकते हैं अपनी तरफ से। अब देखो इक्वेशन में एक हमारी भौतिक अवस्था भी होती है। भौतिक अवस्था को कैसे लिखते हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के संकेत, संकेत लिखना। अब कौन सा तत्व किस में कौन से अवस्था में है, स्टेट में है, वो लिखना। तो देखो सबसे पहले गैस है, गैस की जो अवस्था है हमारी उसको हम जी लिखते हैं। उसके बाद द्रव है, लिक्विड, लिक्विड के लिए हम L लिखेंगे। इसके बाद जलीय, जिसे बोलते हैं हम एक्वस, इसके लिए AQ लिखेंगे। अब देखो गैस, द्रव, जल हो गया, एक्वस। एक्वस होता है हमारा मिक्सचर, एक तरीक़ा से सस्पेंशन, जैसे निलंबर होता है। जैसे कह सकते हैं हम, देखा होगा जैसे गाढ़ा मिट्टी को हम पानी में मिला दें तो गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाता है, उसे हम एक्वस फॉर्म बोल सकते हैं इस टाइप से। एक होता है ठोस, जिसे बोलते हैं सॉलिड, जिसे हम S से डिनोट करेंगे। तो अब इनकी अवस्था कैसे दिखा सकते हैं, देखो जैसे समीकरण ली थी हमने, Fe कितने अणु थे इसके 3, कौन सी अवस्था में होगा Fe, आयरन होता है, लोहा ठोस होता है, प्लस 4H2O। जल जो होता है हमारा 2 अवस्था में होगा, एक तो लिक्विड अवस्था में और एक गैस अवस्था में। लिक्विड अवस्था में कब होगा, जब हम पीने का पानी यूज करते हैं, वो लिक्विड अवस्था में होता है। और जब हम उस पानी को उबालते हैं तो भाप बनकर पानी ऊपर जाता है, उड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं हम गैस अवस्था, भाप अवस्था को। तो ये हमने गैसीय अवस्था ली है इसमें। प्लस Fe3 बना था, O4 ये भी कैसा बनेगा हमारा, सॉलिड बनेगा, प्लस 4H2O। H2 हाइड्रोजन क्या है हमारी, गैस है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो इसके हम ये भौतिक अवस्थाओं के सिंबल हैं। और देखो संतुलित करना सीखा हमने, समीकरण को लिखना सीखा, और भौतिक अवस्था को कैसे डिनोट करते हैं वो भी सीखा। अब इसके बाद है देखो
एक नोट करके लिख लेते हैं, कुछ और चीज़ें लिखते हैं इक्वेशन में हम। देखो सभी रासायनिकों को, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो अवस्था है इनकी भौतिक अवस्था है, सभी रासायनिकों को जरूरी नहीं है कि भौतिक अवस्थाओं में लिखा जाए, कुछ समीकरण बिना भौतिक अवस्था के भी लिखी जाती हैं। नोट करके लिखेंगे। देखो कभी कभी हम अभिक्रिया में ताप या दाब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, कैटालाइट आदि का तीर, जो तीर लिखते हैं हम इक्वेशन में, तीर के ऊपर या नीचे, तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। देखो या तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करके लिख सकते हैं, या फिर तीर के नीचे लिख सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हमने गैस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस लिया, इसमें जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा CH3OH, मैथिल एल्कोहल बन जाएगा, लिक्विड अवस्था में बनेगा ये। अब हमारा मेन उद्देश्य है अभिकर्मक या ताप या दाब को ऊपर दिखाना। जैसे जब इसमें जो हम दाब लेंगे वो लेंगे 340 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल दाब हिंदी में बोलते हैं। या फिर डेल्टा क्या होता है हमारा ताप मतलब टेम्परेचर, डेल्टा से हम दिखाते हैं, तो हम ऊपर या नीचे ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये हो गई हमारी अभिक्रियाओं को हमने समझ लिया कैसे इक्वेशन लिखते हैं। अब इसके बाद है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग डाल लेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब देखो इसके जो प्रकार दे रखे हैं हमारे हाई स्कूल में, कुछ मुख्य प्रकार हम लिख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा लिखेंगे वियोजन। अभी हम इनको सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वियोजन, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया या कुछ अन्य क्रियाएं भी हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं कौन सी अभिक्रिया है। देखो संयोजन अभिक्रिया को समझेंगे, फिर वियोजन, फिर विस्थापन, फिर कुछ अन्य क्रियाओं को भी। तो हेडिंग बनाएंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो लिखने में कुछ गलती हो जाए उसके लिए सॉरी, बाकी काम बोलने कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, बोलते कुछ है हम लिख कुछ हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो ये होगा हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो लिखेंगे नोट्स टाइप में ही हम, कैसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिनमें, देखो भाषा बिल्कुल हमारी अपनी भाषा है, अपनी भाषा में लिखना है हमें, बस समझ में आना चाहिए कैसे हम समझा सकते हैं दूसरे को। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक रेक्टेंड जो होते हैं हमारे मिलकर एकल उत्पाद
इसका मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाएंगी। इस टाइप से एकल उत्पाद बनाती हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, पहली अभिक्रिया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं इसे, प्लस जल के साथ मिलाया। अब देखो ये कैसा होता है, ठोस होता है, और जल कैसा होता है, लिक्विड। इसको मिलाया तो क्या बना, CaOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये होता है भुजा हुआ चूना, जिसे बोलते हैं हम एक्वस फॉर्म में। तो सॉलिड मतलब देखो घरों में जो कलई होती है, हम पुताई कराते हैं दिवाली पर, तो वो ठोस में आती है, तो ये हो गई कैल्शियम ऑक्साइड। उसको जब जल में मिलाते हैं तो गैस निकलती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप की, और मिलने के बाद एक हमारा गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे हम एक्वस फॉर्म बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो ये वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 और H की +1। तो ऑक्सीजन की -2 से प्लस की H1 एक कम हो जाएगी, तो -1 बचेगी इसकी वैलेंसी पूरे ब्रैकेट की, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगी। अब कैल्शियम की +2 होती है, तो बैलेंस कर लेंगे, 0 बन जाएगा, बैलेंस होगा तो हमारा यौगिक बन जाएगा। ये हम अगली क्लासों में जब पढ़ेंगे तो इनको समझेंगे। अभी हम कक्षा 10 के लिए अब साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का। सेकंड इक्वेशन को हम समझ सकते हैं, जैसे अमोनिया है हमारा NH3 + HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा इन दोनों को। अब देखो दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बननी है, तो ये क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया है। अगला हम देख सकते हैं, कार्बन है, ठोस अवस्था में होता है, प्लस ऑक्सीजन साथ गैस के साथ जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। जब हम कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये होगा हमारा पहली अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को हम दूसरी भाषा में टूटना भी बोल देते हैं, अपघटन बोलते हैं, अपघटन या टूटना अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो इसको लिखते हैं हम, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे उत्पाद प्रोडक्ट बनाता है। देखो संयोजन का उल्टा है, उसमें क्या था, दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनानी थी, इसमें एक चीज़ टूटकर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगी, तो उसका उल्टा हो गया। जैसे आगे भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे में देखेंगे हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, तो इसमें जब ऊष्मा देंगे हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ऊष्मा लेकर ये टूट जाएगा, किस में, CaO, भुजे हुए चूना, वो बिना भुजा हुआ चूना जिसे हम कलई बोलते हैं, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। अब ऊष्मा क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन। अब देखो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा दी जाती है उन्हें हम थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया बोल सकते हैं। पहला हो गया। सेकंड में इसका लिख सकते हैं हम 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें हमने कराया सूर्य का प्रकाश से क्रिया कराई हमने, तो 2Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस बन जाएगी, और ये भी गैस में बनेगा फॉर्म में,
और ये भी गैस फॉर्म में, और ये होगा हमारा सॉलिड। अब सूर्य का प्रकाश, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में फोटोलाइसिस या फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस। तो इनको हम बोलेंगे फोटोलाइसिस रिएक्शंस, फोटोलाइसिस रिएक्शन हो जाएंगे। तीसरा हम ले सकते हैं 2H2O। अब देखो जल है, जल पर हमने क्या कराया, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब किसी जल में विद्युत प्रवाहित की हमने, बिजली जिसे बोलते हैं हम, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। 2H2+O2। अब देखो जो क्रियाएं विद्युत के द्वारा होती हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, जो क्रिया सूर्य के प्रकाश से होती हैं उन्हें बोलते हैं फोटोलाइसिस रिएक्शन, और जो क्रियाएं ऊष्मा से होती हैं उन्हें बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। हम ऐसे भी इनको प्रकार को बता सकते हैं। अब इसके बाद अगली क्रिया है हमारी वियोजन होगी, विस्थापन। तो अगली हेडिंग बना लेंगे, तीसरी है हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन भी बोल देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। अब इसमें भी देखो, जैसे हम पहले लिखते हैं डेफिनेशन को बिल्कुल नोट्स वाइज लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारी ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व या पदार्थ बोल सकते हैं, कम क्रियाशील तत्व को यौगिक देखो किसे बोलते हैं, दो तत्वों से मिलने पर जो पदार्थ बनता है हमारा वो यौगिक कहलाता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। यौगिक से हटा देता है और स्वयं जगह ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को यौगिक से हटा देता है और उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है या लग जाता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अब जैसे समझ सकते हैं हम, देखो जैसे Fe सॉलिड अवस्था में लिया प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, कौन सी अवस्था, एक्वस अवस्था में लिया, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है, तो Fe इसको हटा देगा तो ये बना देगा FeSO4 बना देगा और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको कम रिएक्टिव को हटा देगा। अब देखो इसने क्या करा, इसने इसको हटाया, सिंगल को हटाया, तो हम इसको बोल देते हैं एकल अभिक्रिया भी बोल देते हैं, सिंगल या एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हम देखो और भी ले सकते हैं इस टाइप से एक्शन, जैसे जिंक है, जिंक को कॉपर सल्फेट पर कराया तो जिंक भी हमारा रिएक्टिव होता है, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा, SO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये तो होगा एक टाइप इसका, ए टाइप बोल सकते हैं। या बी टाइप की हमारी वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, वो थोड़ी इनसे अलग होंगी। उसमें क्या होगा, देखो
जैसे हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, प्लस BaCl2, ये कैसी फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में, और ये भी एक्वस फॉर्म में, BaCl2। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये Na की जगह जुड़ जाएगा, Na Ba की जगह, तो क्या बन जाएगा? ये BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड अवस्था में बनेगा, प्लस 2NaCl जिसे हम नमक बोलते हैं, एक्वस अवस्था में बनेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया, तो इसे बोलते हैं हम, वो थी एकल विस्थापन, ये हो जाएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके साथ एक नोट और लिख लेते हैं, इसमें एक टाइप की अभिक्रिया और होती है हमारी, उन्हें बोलेंगे हम, देखो, वे अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप या अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अवक्षेपण क्या होता है हमारा, जैसे साबुन और पानी का घोल, जैसे फटाफटा टाइप से होता है, वो अवक्षेप टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो ये 3 रिएक्शन तो हमारी मुख्य हो गई, इसके बाद थी अन्य रिएक्शन, अन्य अभिक्रियाएं थी। अन्य अभिक्रिया में हम डाल सकते हैं ऊष्मा के आधार पर, कह सकते हैं हम, पहली अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मा-क्षेपी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये कौन सी होती है हम अभिक्रिया, देखो इसको भी लिख लेते हैं, तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जो उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट, जो उत्पाद के साथ ऊष्मा भी देती हैं, ऐसी अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ ऊष्मा भी देती हैं, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक कहने का मतलब जब कोई रिएक्शन होगी तो हम उसे देखेंगे टच करके, तो हमें फील होगा ऊष्मा, थोड़ा उसमें हीट फील होगी, तो क्या कहती हैं वो, ऊष्मा निकलती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन को जलाते हैं हम, कोयले को, तो तापते हैं जहाँ सर्दियों में, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, या प्लस ऊर्जा भी दिखा सकते हैं हम लिखकर। तो जिनमें हम ऊर्जा निकालते हैं उसमें प्लस का साइन, उत्पाद के साथ प्लस का साइन आ जाता है, इसमें ऊर्जा निकल रही है, इससे हमें पता चलती है कितनी ऊर्जा निकल रही है। या फिर और भी हम ऐसे रिएक्शन को एग्जांपल ले सकते हैं, देखो जैसे मैथेन है हमारी, मैथेन गैस रसोई घर में जलाते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ मिलाया इसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा मिलेगी हमें, ऊर्जा से हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। तो जिसमें प्लस साइन आया उसे ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, जिसमें ऊष्मा निकल रही हो, क्षेप रही हो। अब इसकी बी हेडिंग सेकंड पे डाल सकते हैं, ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंडोथर्मिक
रिएक्शन। तो इसको लिखेंगे, ये कौन सी अभिक्रिया होती हैं? जब उसमें ऊष्मा निकलती थी, इसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा अवशोषित उसमें था निकलना, इसमें अवशोषित मतलब लेना, अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कार्बन प्लस सल्फर को मिल लेते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाएगा हमारा, माइनस ऊष्मा जो लेती हैं उन्हें माइनस में दिखाते हैं, ऊर्जा लेगी इस टाइप से। और जो ऊष्मा छेपी होती हैं वो प्लस में आती हैं, जिन्हें ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे माइनस से दिखाएंगे, उसमें प्लस साइन से दिखाते थे। या फिर देखो, और जैसे N2 प्लस O2 है तो 2NO और माइनस 45 किलो कैलोरी, ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं इसलिए ये उसका मात्रक है। तो 45 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी जब जाकर ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। अब देखो, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जैसे मैथ में करते हैं ना, तो प्लस वाली चीज़ लेफ्ट से ले जाते हैं तो राइट माइनस में जाती है, और माइनस वाली चीज़ प्लस में जाती है। तो ये -45 है तो इसको इधर ले जाएंगे तीर के निशान से इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी, और क्या बना हमारा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें अन्य अभिक्रियाओं में और भी हैं हमारी, अन्य अभिक्रियाओं में जैसे पहली अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ होती हैं हमारी कुछ, तो हेडिंग डालेंगे पहली ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमारी हाई स्कूल के टॉपिक में। ऑक्सीकरण या दूसरा नाम है इनका उपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे इंग्लिश में इसको। तो लिखेंगे इसमें भी कैसे पहचानेंगे इन अभिक्रियाओं को। तो देखो, पहचानने के लिए हम लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें ये कंडीशन हो, जैसे पहली, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या योग। सेकंड पहचान क्या है इसकी? सेकंड पहचान है, देखो, किसी पदार्थ में, किसी को हम जब नीचे लिखते हैं तो ऐसे सिंबल से लिखते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन है, अब लेंगे हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का ह्रास, कोई यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ना तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, या उस यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना तो अभी हमारा ऑक्सीकरण ही होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। तीसरी पहचान कर सकते हैं इसकी, किसी पदार्थ में ऋण विद्युती, ऋण आयन जो होते हैं, ऋण विद्युती अवयवों में वृद्धि, जो ऋण आयन होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी, उनमें बढ़ जाएंगे। या फिर किसी पदार्थ में धन विद्युती अवयवों में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ये हमारी अभिक्रियाएं कौन सी हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया पहचानने के लिए। ये जो रिएक्शन होंगे हमारी, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये कंडीशन पहचाननी है। अब जैसे
हमारी अभिक्रिया है, हमारी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे Cu है प्लस O2 के साथ क्रिया कराई, इसको गर्म कराया, गर्म का साइन है ये, 2 अणु इसके ले लो तो क्या बन जाएगा 2CuO। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कॉपर है हमारा Cu, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रही है इधर, तो कौन सी अभिक्रिया हुई है हमारी, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर इसके साथ H होता, वो यहाँ से निकल रहा होता, Cu से अलग हो रहा होता है इधर, तो हम कह सकते थे कि ऑक्सीकरण हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब आयन के आधार पर देख सकते हैं हम, जैसे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, नेगेटिव आयन दे देता है, तो क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है इसमें, तो सोडियम प्लस आयन बन जाता है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब समझ आ जाएगा इसको कैसे करते हैं, अगली क्लासों में हम इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल जो टॉपिक दिए हैं हमारे हाई स्कूल में उन्हीं को पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से कर सकें। ये हो जाएगा। इसके बाद देखो अगली रिएक्शन है हमारी अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, वो थी उपचयन बोलते थे ऑक्सीडेशन को, इसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसकी क्या पहचान होंगी, इसकी भी हमारी ऑक्सीडेशन की तरह ही पहचान होंगी, उसकी उल्टी होती हैं लगभग। तो लिखेंगे इसमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें, देखो पहली कंडीशन, किसी पदार्थ में, उसमें क्या था, ऑक्सीजन निकल रही थी, इसमें रिडक्शन में H आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसे हम H बोलते हैं, हाइड्रोजन का योग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। सेकंड कंडीशन पहचान लेंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O का हास, हास होगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, तो बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया हुई है। तीसरा हम पहचान कर सकते हैं, किसी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयवों में वृद्धि। अगला पहचान सकते हैं, किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयवों में कमी, ऋण विद्युतीय अवयवों में कमी, ये हमारी इसकी पहचान होगी। अब जैसे CuO, इस पर हमने हाइड्रोजन से क्रिया कराई, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तो क्या कहलाता है अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2O। अगर आयन में देखें तो जैसे हमारा Cl नेगेटिव आयन है, नहीं सोडियम है प्लस आयन, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा Na बन जाएगा। तो ये हमारी पहचान हो गई उसकी अपचयन अभिक्रिया की। अब इसके बाद देखो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से मिलकर एक अभिक्रिया बनती है हमारी, जिसे बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, लिख लेंगे, तो हेडिंग डाल देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, सॉरी, तो लिख लेना, आप इसको रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण वे
अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे CuO के साथ हमने जल की क्रिया कराई, तो देखो ये रिएक्शन उसमें भी आ रही थी हमारी, अपचयन का एग्जाम्पल भी हो सकता है, रेडॉक्स में भी अभिक्रिया हो सकती है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, अब Cu बना प्लस H2O। अब CO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अपचयन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये इसमें चेंज हो रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन कम हो रहा है और हाइड्रोजन बेशक नहीं बढ़ रहा, लेकिन ऑक्सीजन कम होना भी हमारा अपचयन कहलाता है। रिडक्शन हो रहा है हमारा, रिडक्शन हो रहा है, जिसे हम अपचयन बोलते हैं, अपचयन। अब देखो हाइड्रोजन में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन होना या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है हमारा, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम ऐसे ही हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से हमारा कुछ दैनिक जीवन जैसे हम देखते हैं अपनी लाइफ में क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, एक नोट करके लिख लेते हैं, चलो। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, दैनिक जीवन में प्रभाव। तो कैसे पहचानेंगे हम, दैनिक जीवन में कैसे देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रभावों को। तो इसके लिए देखो पहला इम्पोर्टेंट शब्द है हमारा संक्षारण, संक्षारण। संक्षारण क्या बोलता है, इंग्लिश में बोलते से कोरोशन। संक्षारण होता है हमारा लोहे पर जैसे जंग लग जाती है, उसे बोलते हैं हम संक्षारण, या किसी भी चीज़ में, किसी भी मेटल धातु में उसका अब नुकसान होना, एक तरीक़ा से अपक्षय होना। तो लिख लेंगे इसमें हेडिंग बना के, जैसे देखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु मतलब मेटल जो होती है हमारी, जिसमें चालन, कंडक्टिंग मेटल जैसे लोहा है, सोना, चांदी, इस टाइप से धातु, वायु और नमी मतलब पानी ले सकते हैं, वायु हवा और धातु तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे संचारण करते हैं। नमी के संपर्क ऐसे लिख सकते हैं, नमी के संपर्क में आती हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें धातु, वायु और नमी के संपर्क में आती है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है हमारा। तो जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे जंग लगना या चांदी का बदरंग मतलब काली पड़ जाना, काला होना या पड़ना, काला होना। चांदी रखे पानी में भिगो के रख दें चांदी, तो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तथा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे की चीज़ें के ऊपर देखा होगा आपने, हरी कलर की परतें जुड़ जाती हैं, हरी परत बनना। तो ये क्या हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना या चांदी का काला पड़ जाना या तांबे को हरा पड़ जाना, या और भी मेटल है हमारी जो अपना अलग अलग प्रकार से संक्षारण होता है उनका। अब इसके बाद एक सेकंड शब्द है हमारा विकृत गंधिता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेनसिडिटी।
क्या होती है, इसको लिख लेते हैं। देखो, जो खाने की चीज़ें होती हैं हमारे, जैसे खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। तो देखो, राइटिंग थोड़ी ऐसी आई है, आप समझ सकते हो, बोलते भी हैं आप, अपनी राइटिंग में साफ साफ नोट्स बना सकते हैं। विकृत गंधिता कहलाती है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं तेल या वसा, वो रखे रखे क्या हो जाता है, उनके स्वाद में चेंज हो जाता है। जो हमारी वायु होती है उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर करके उसमें गंध और उसके स्वाद बदल जाती हैं। तो आज का हमारा ये साइंस कक्षा 10 का साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे भी आपको चैप्टर मिलते रहेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी के और सब्जेक्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर हमारे और सब्जेक्टों को देख सकते हैं। थैंक यू।